विक्टोरियन इरा के दौरान जब अमीर लोग सड़क पार करते थे तो कुछ लोग उनके रास्ते में पड़ी गंदगी को एक झाड़ू की मदद से साफ करने का काम किया करते ताकि उनके महंगे कपड़े और जूते गंदे व खराब ना हों और इसके बदले वह अमीर व्यक्ति उन्हें कुछ पैसे दे दिया करते। उस दौरान इस काम को करने वाले लोगों को क्रॉसिंग स्वीपर्स कहा जाता था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शहरों की सड़कों पर क्रॉसिंग स्वीपर्स का होना बेहद आम बात हुआ करती थी और इस काम को करने वाले लोगों में ज्यादातर यंग एज के लड़के या फिर बूढ़े व्यक्ति हुआ करते। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय में यह प्रोफेशन इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था कि अलग अलग क्रॉसिंग स्वीपर्स ने अपने काम करने का एक एरिया फिक्स कर लिया था और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके क्षेत्र में काम करने के लिए आ जाता तो उनके बीच लड़ाई और झड़प भी हो जाया करती थी। मिस्टिफाई हिस्ट्री टीवी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी 7 ऐसी ही बेहद अजीब और हैरान कर देने वाली जॉब्स के बारे में जानेंगे जो एक समय में काफी लोकप्रिय हुआ करती थी। सो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। नंबर 6, आपने सर्कस वगैरह में जोकर को उसके अजीबोगरीब तरीकों से भीड़ का मनोरंजन करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि मिडल एजेज में राज्य दरबारों में कुछ ऐसे लोगों को हायर किया जाता था जो अपनी प्राथमिक सामग्री के रूप में फाड़ यानी कि पाद मारकर भीड़ का मनोरंजन करने का अनूठा काम किया करते थे। ये व्यक्ति संगीत या यहाँ तक कि बड़ी हंसी पाने के लिए इशारे पर मनोरंजक तरीके से फाट करते थे। उस समय इन पेशेवर गैस कलाकारों को फ्लाटुलिस्ट कहा जाता था। आज के समय में शायद आपको यह काम अजीब लगे, लेकिन मिडल एजेज में ऐसे भी फ्लाटुलिस्ट हुआ करते थे जिन्हें अपने समय में बेहद मशहूर व्यक्ति माना जाता था। ऐसे ही एक बेहद मशहूर फ्लाटुलिस्ट थे रोनाल्ड दी फार्टर, जो हर साल इंग्लैंड के राजा हेनरी सेकंड के दरबार में प्रदर्शन करते थे। इतना ही नहीं, कई सालों के बाद में हेनरी सेकंड ने उन्हें उनके कुशल मनोरंजन के लिए 30 एकड़ जमीन और एक विशाल जागीर से पुरस्कृत किया था। नंबर 5, ग्रेको रोमन इरा में कुछ लोग नरम शीशे की पतली चादरों पर सांप लिखने का काम करते थे, जिन्हें मंदिरों की वेदियों या दीवारों पर कीलों से चिपकाया जाता था और इस काम को करने वाले लोगों को कर्ज टैबलेट मेकर्स कहा जाता था। मंदिरों के अलावा सांप पट्टिकाओं का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे अदालती मामले, कामुक बंधन मंत्र, चोरों के विरुद्ध मंत्र तथा व्यापारिक मामलों में ब्लैक मैजिक करने में किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट्स को अब तक लगभग 1600 कर्ज टैबलेट्स मिली हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रीक भाषा में है। नंबर 4, विक्टोरियन इरा के दौरान लीचेज को चिकित्सा के क्षेत्र में चमत्कार माना जाता था, क्योंकि उस दौरान लोगों का ऐसा मानना था कि जोंक शरीर से बीमारियों और विषाक्त पदार्थों को चूस लेती हैं। इसीलिए उस दौरान लीचेज की डिमांड इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसी हाई डिमांड के चलते उस दौरान एक नए प्रोफेशन की शुरुआत हुई, जिसे करने वाले लोगों को लीच कलेक्टर्स या लीच गैदरर कहा जाता था। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं हुआ करता था, क्योंकि इन लीचेज को पकड़ने के लिए लीच कलेक्टर्स को अपने कपड़े घुटनों तक चढ़ाकर पानी में खड़े रहना होता था, जिससे जोंक इनके पैरों में चिपक जाया करती और इसके बाद उन्हें पानी से निकलकर इन लीचेज को छुड़ाना होता था। इस दौरान ये लीचेज लीच कलेक्टर्स का काफी ज्यादा खून पी जाया करती थी, जिससे जोंक संग्राहकों को खतरनाक स्तर पर रक्त हानि का सामना करना पड़ता और कभी कभी तो ये एनीमिया जैसे रोगों से भी पीड़ित हो जाते थे। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय में यह प्रोफेशन इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि 19वीं सदी के मध्य तक लीचेज की आबादी में इतनी ज्यादा गिरावट आ गई कि सदी के अंत तक ब्रिटिश द्वीपों को जोंक विलुप्त घोषित कर दिया गया था और इसी के साथ यह प्रोफेशन भी समाप्त हो गया। नंबर 3, विक्टोरियन इरा के दौरान जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाया करती थी तो मृतक के परिवार के लोग अक्सर कुछ ऐसे लोगों को हायर करते थे जो वेतन लेकर शोक मनाने का काम किया करते और इस काम को करने वाले लोगों को फ्यूनरल म्यूट कहा जाता था। फ्यूनरल म्यूट का काम मृतक के घर के बाहर निगरानी रखना और फिर अंतिम संस्कार जुलूस का नेतृत्व करना होता था। म्यूट लोग अक्सर काली टोपी के साथ में उदास कपड़े पहनते थे। वयस्कों के अंतिम संस्कार के समय वे एक काली पट्टी भी पहनते थे और एक काली क्रेप से ढके हुए कर्मचारी को साथ में ले जाते थे। लेकिन बच्चों के अंतिम संस्कार के समय पट्टी और कर्मचारी सफेद हुआ करते थे।
नंबर 2, माचिस की तीली बनाने में फास्फोरस और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से फास्फोरस एक विषैला तत्व है और इस बात को हम भली भांति जानते हैं। लेकिन विक्टोरियन एरा के दौरान लोग इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे और उस दौरान माचिस बनाने के लिए ज्यादातर महिलाओं को ही काम पर रखा जाता था और जिस कंडीशन में वे काम करती थी वह भी बेहद खराब हुआ करती थी और इस खराब कंडीशन में उन्हें करीब 12 से 16 घंटे तक काम करना पड़ता था। इतना ही नहीं, इन महिलाओं को अपना लंच भी इसी जगह पर करना पड़ता था, जिसकी वजह से हर दिन फास्फोरस की कुछ मात्रा उनके खाने के साथ उनके शरीर में भी चली जाती थी, जिसके चलते वे महिलाएं फॉसी जॉ नाम की एक मेडिकल कंडीशन से ग्रसित हो जाती थी, जो उनके लिए बेहद दर्दनाक होता था। नंबर 1, मध्ययुगीन यूरोप में बड़े बड़े शहरों में शाही लोगों का मानव मल से निपटना बेहद कठिन काम हुआ करता था। इसीलिए वे कुछ ऐसे लोगों को काम पर रखते थे जो शाही लोगों के मलमूत्र को इकट्ठा करने का एक घिनौना काम करते थे और इस काम को करने वाले लोगों को गोंग फार्मर्स कहा जाता था। चूंकि यह काम जनता के लिए अशुद्ध और अप्रिय माना जाता था, इसीलिए गोंग किसानों को केवल रात में ही काम करने की अनुमति हुआ करती थी और इसी वजह से उन्हें नाइट मैन के रूप में भी जाना जाता था। ये लोग मल मूत्र इकट्ठा करने के लिए फावड़े और बाल्टियों का उपयोग करते और इसे शहर से बाहर ले जाते थे, जहां इसका निपटान किया जाता था। यह काम न केवल घिनौना था बल्कि इसमें बहुत सारे खतरे भी हुआ करते थे, जैसे कि अक्सर गोंग किसान हैजा या पेचिस जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते थे और कभी कभी रात के अंधेरे में गड्ढों में गिरने से उनकी समय से पहले मौत भी हो जाया करती थी। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे इन हिस्टोरिकल प्रोफेशंस के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना और हिस्ट्री व फिलोसफी से जुड़ी ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।